लोकसभा चुनाव 2024 में बसपा की वापसी के कुछ आसार इस बात को लेकर जताए जा रहे थे कि अगर मायावती के कुछ करीबी चेहरे चुनावी मैदान में उतरते तो शायद बसपा के लिए एक अच्छी स्थिति बन सकती थी। उसमें अगर देखा जाए तो सतीश चंद्र मिश्र, विश्वनाथ पाल और साथ ही साथ अशोक सिद्धार्थ, यहाँ तक कि आकाश आनंद के भी चुनावी मैदान में उतरने को लेकर चर्चाएं थी कि अगर इन बड़े चेहरों को बसपा चुनावी मैदान में उतारती, टिकट देती किसी सीट से, तो शायद बसपा के लिए बहुत अच्छा माहौल बनता और समर्थकों में भी जोश रहता कि उनके बड़े चेहरे चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं, कड़ी धूप में अपने लिए जीत के आसार कहीं ना कहीं बनाते नजर आए। लेकिन मायावती ने किसी को भी टिकट नहीं दिया। अब तक की जो लिस्ट सामने आई उसमें ना ही सतीश चंद्र मिश्र, ना ही विश्वनाथ पाल, ना ही मायावती के भतीजे आकाश आनंद जो कि उनके अगले उत्तराधिकारी हैं। जबकि इसी उम्र में करीब 28 साल की उम्र के बाद ही मायावती ने चुनावी मोर्चा संभाल लिया था। हरिद्वार बिजनौर सीट से चुनावी मैदान में उतर गई थी, ना सिर्फ उतरी थी बल्कि जीत भी हासिल करना शुरू कर दिया था। लेकिन आकाश आनंद इस बार चुनावी मैदान में तो हैं, लेकिन टिकट पाकर चुनाव नहीं लड़ रहे, बस प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। तो क्या इससे मान लें कि वह बसपा के लिए आने वाले वक्त में सही उत्तराधिकारी साबित होंगे? क्या ये बात साबित करती है? तो बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि मायावती के मन में कोई और विचारधारा चल रही हो आकाश आनंद को लेकर, क्योंकि विश्लेषकों ने और यहाँ तक कि विपक्षी पार्टियों ने, पक्ष की पार्टियों ने भी ये कहना शुरू कर दिया कि मायावती के मन में सिर्फ यह चल रहा है कि कैसे वे अपने भतीजे आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश का अगला सीएम बना दे। यानी कि बसपा का सीएम फेस लगभग बदल चुका है। जहां 2022 के विधानसभा चुनाव तक मायावती को आगे करके मायावती को सीएम बनाने की बात रखी जा रही थी, लेकिन तब बसपा को सिर्फ एक ही सीट मिली थी। एक वक्त था जब साल 2007 में बसपा ने अकेले दम से बहुमत पाकर सरकार बना ली थी, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब आकाश आनंद को शायद सीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट किया जाएगा और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए उनको तैयार किया जा रहा है। यहां तक कि यह भी कहा जा रहा था कि अगर आकाश आनंद चुनाव लड़ते तो नगीना, बिजनौर, ऐसी कई सीटें थीं जो कि बसपा के लिए अनुकूल सीटें और जहां बसपा ने पिछली बार जीत दर्ज करी थी, इस बार भी बसपा वहां से अपना कमाल कर सकती थी। तो चंद्रशेखर या फिर किसी के खिलाफ भी आकाश आनंद को उतारकर मायावती यह साबित करती कि उनका फैसला सही है। उन्होंने जिसको उत्तराधिकारी घोषित किया है वह जनता को भी पसंद है। यानी कि जो चंद्रशेखर ने कहा था कि मायावती ने जो आकाश आनंद को उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी है वो बंद कमरे में लिया गया फैसला है। अगर साबित करना है तो चुनावी मैदान में उतारें, चुनाव जीत कर दिखाएं, तब तो माने भी कि हाँ वो सही उत्तराधिकारी हैं। जो मायावती पहले चुनाव जीती थी, खुद से लोकसभा चुनाव जीती, राज्यसभा में अपना दमखम दिखाया, विधानसभा की बात कर ले या किसी की बात कर ले, मायावती ने हर सभा में अपना दमखम दिखाया है। लेकिन आकाश आनंद की जनसभा रैलियां, उसमें जनता आ रही है, जुट रही है, लेकिन कितना वोट में तब्दील हो पाएगी वह एक सवाल खड़ा है। लेकिन अब एक स्थिति ऐसी बन रही है कि शायद मायावती अपने भतीजे को सीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट करेंगी, या तो उनको अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी देकर वहां पर उनको एक्टिव किया जा रहा है। क्योंकि अगर आकाश आनंद किसी एक सीट से चुनाव लड़ते तो वो फंस कर रह जाते, फिर अपनी उस सीट को जीतने के लिए दिन रात मेहनत करते और बाकी राज्यों की जिम्मेदारी फिर कौन संभालता। इसी वजह से शायद मायावती ने आकाश आनंद को नहीं लड़ाया। यही दो वजह हो सकती हैं कि पहला कि उनको राज्य भर में एक्टिव करना है, दूसरा कि हो सकता है कि विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें तैयार किया जा रहा हो। क्या लगता है कि आकाश आनंद बसपा के सीएम फेस के लिए सही चेहरा है या नहीं? अपने कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।